हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो हर अपडेट की तरह जब से iOS 26.2 रिलीज हुआ है, लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स हैं दैट एक्चुअल में ये वाली अपडेट कैसी है, स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26.1। कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं, स्पेशली हम बात करें बग फिक्सेस की, बैटरी लाइफ एंड फोन की परफॉर्मेंस कैसी है। एज बहुत सारे लोग अपने फोन्स को तुरंत ही अपडेट नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं इस तरह की रिव्यू वीडियो का। सो एप्पल ने इस वाली अपडेट को पुश करा था फ्राइडे को एंड अभी आज हो चुका है ट्यूसडे। तो सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं एकदम ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एकदम ही छोटी से छोटी चीज भी बताऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। अपडेट करने से पहले एंड अपडेट करने के बाद जो यहाँ पे फोन की अवेलेबल स्टोरेज थी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। एंड स्पेशली iOS 26.0.1 के बाद इससे पुरानी वाली अपडेट में विच इज iOS 26.1 उसमें स्टोरेज में काफी ज्यादा वेरिएशन आया था। बट iOS 26.1 के बाद यहाँ पे iOS 26.2 में स्टोरेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। एज अपडेट करने से पहले मेरे फोन में जो अवेलेबल स्टोरेज थी वो 130 GB के आसपास थी एंड अपडेट करने के बाद भी उसके अराउंड ही थी। मतलब यहाँ पे हार्डली 500-600 MB का फर्क था। एंड अभी यहाँ पे जो स्टोरेज शो कर रहा है वो इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने फोन्स में से यहाँ पे कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं। बट वैसे हम कंपेयर करते हैं स्टोरेज के मामले में ये वाली अपडेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन के बाद भी जो सिस्टम डेटा है वो केवल 8.8 GB है, बल्कि कई बार ये बहुत ज्यादा हो जाता है, 12-13 या फिर 15 GB के आसपास भी हो जाता है। हाँ, जो iOS डेटा है यहाँ पे लगभग इतना ही रहता है, 18 से लेके 20 GB के आसपास। सो ओवरऑल आई वुड से स्टोरेज के मामले में ये वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है, कोई भी इशू आपको फेस नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो iOS 26.1, अगर आपको वहाँ पे ज्यादा सिस्टम डेटा वगैरह शो कर रहा है एंड फोन की स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, तो इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टोरेज के इशू वगैरह वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एज जिस तरीके से मेरे फोन में भी यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो थोड़ा सा कम हो गया है अब, क्योंकि इस वाली अपडेट में जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी अपडेट हुआ है, जो कि करंटली iPhone 17 Pro के लिए है 1.20.06। सो मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट होने के बाद ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क दिखा है नेटवर्क परफॉर्मेंस में, बट हाँ पहले के मुकाबले यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी बहुत बेटर स्टेबिलिटी है। एंड मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट होने के बाद वाईफाई के मामले में एक और चीज में मैंने इंप्रूवमेंट देखी है। लाइक मेरे घर पे 2 वाईफाई राउटर हैं, एक ऊपर टेरेस पे एक नीचे फ्लोर पे। तो जैसे मैं नीचे से ऊपर छत पे जाता था उस केस में यहाँ पे अपने आप ही कनेक्ट नहीं करता था कई बारी, एंड मुझे वाईफाई में जाके उसको मैन्युअली बार बार कनेक्ट करना पड़ता था। बट इस वाली अपडेट के बाद मैंने नोटिस करा है वहाँ पे वो अब ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप ही कनेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे नेटवर्क के मामले में, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बाकी मोबाइल डेटा में यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो मोबाइल डेटा वो अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो वो यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। मतलब फोन को इस्तेमाल करते हो यहाँ पे डेफिनेटली आपको फील होने वाला है दैट आपने अपने फोन को अपडेट करा है, कुछ तो इसमें बदला हुआ है। एंड खास करके iOS 26.1 के कंपैरिजन में फोन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है अब, क्योंकि जिस तरीके से आपको यहाँ पे छोटे मोटे जिटर्स हर टाइम देखने को मिलते रहते थे, लाइक इस तरीके से जो फर्स्ट विजिट वाला पेज है इससे होम स्क्रीन पे जाने पे हर बार एक लैग आता था, एक जिटर आता था, वो चीज यहाँ पे टोटली फिक्स हो गई है। एंड इसी के साथ कंट्रोल सेंटर में जिस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन में काफी सारे ग्लिचेस आते थे जब हम काफी टाइम के बाद कंट्रोल सेंटर को इस तरीके से ओपन करते थे, तो वो चीज भी यहाँ पे 90% रिजॉल्व हो चुकी है। हाँ, समटाइम्स यहाँ पे आपको थोड़े बहुत माइक्रो जिटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब फोन की एनिमेशन में एक और काफी मेजर ग्लिच यहाँ पे था, लाइक जिस तरीके से यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अचानक से बैक करके लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे इस तरीके से होम स्क्रीन पे, तो काफी गंदा लैग आता था उस वाले पेज से किसी और पेज पे इस तरीके से स्वाइप करने पे। वो चीज भी यहाँ पे मुझे एकदम ही फिक्स होती हुई दिखाई दी है। हाँ, एक चीज यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी नोटिस होती है, लाइक नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन से इस तरीके से हम बैक करते हैं जो प्रॉपर्ली यहाँ पे 120 FPS फील होता है एंड 60 हर्ट्ज वाले आईफोन्स में 60 हर्ट्ज। बट इन केस यहाँ पे अगर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं इस तरीके से एंड अचानक से हम बैक कर देंगे देन उस केस में यहाँ पे 120 हर्ट्ज फील नहीं होता है। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा एक फ्रेम ड्रॉप से दिखते हैं एनिमेशन में बैक करने में, तो उस चीज को भी एप्पल को यहाँ पे फिक्स कर देना चाहिए। बट मुझे तो स्पेशली iOS 26.1 के कंपैरिजन में यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है काफी बेटर दिख रही है। ऐसे यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। iPhone 17 Pro में आप देखेंगे 10,000 का यहाँ पे जो मल्टीकोर स्कोर है वो क्रॉस हो चुका है। एंड इसी के साथ मैंने नोटिस करा है पुराने फोन्स में भी जस्ट लाइक iPhone 15, 16 वगैरह या फिर इवन लेटेस्ट iPhone 17 में भी यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं दैट यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो लगभग iOS 26.1 जैसे ही है, बट जो एक्चुअल में आपको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर, काफी स्मूथ मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं बग्स एंड इश्यूज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन को रिमूव करने में उनको
बहुत ज्यादा लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। यहाँ पे मैं केवल इस वाले फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एज मैंने iOS 26.2 को iPhone 11 से लेके 17 Pro तक सभी में अपडेट कर लिया है। एज मुझे बैटरी टेस्ट बनाना था, आप मेरे चैनल पे बैटरी टेस्ट देख सकते हो। तो मुझे तो यहाँ पे पर्सनली इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह को रिमूव करने में कोई भी लैग्स एंड जिटर्स नोटिस नहीं हो रहे हैं किसी भी आईफोन में। इसके बाद है नेक्स्ट बग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी परफॉर्मेंस सेक्शन में बता दिया, जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वाला बग। मींस इसे ओपन करते टाइम लोगों को लैग नोटिस हो रहा है। अब मैंने चीज नोटिस करी है दैट स्पेशली पुराने फोन्स में ये लैग थोड़ा ज्यादा है। लाइक iPhone 12, iPhone 13, 14 तक भी, iPhone 15 या फिर 16 में आपको ये चीज थोड़ी कम देखने को मिलेगी। एंड खास करके iPhone 17 सीरीज में यहाँ पे आपको जो लैग्स एंड जिटर्स है वो सबसे ज्यादा कम मिलेंगे। तो इस चीज का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा दैट खास करके iPhone 11 से लेके iPhone 13 तक जो फोन की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी चॉपी एंड लैगी जरूर दिखेगी एंड आपको कहीं ना कहीं वो स्मूथनेस नहीं दिख पाएगी जिस तरीके से iOS 18 में ये फोन परफॉर्म करते थे। अब काफी सारे लोग देखना चाहते हैं इस वाले अपडेट के बाद iPhone 17 एंड iPhone 17 Pro में किस तरीके से 120 हर्ट्ज काम कर रहा है, क्योंकि जब ये फोन्स लॉन्च हुए थे उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस था एंड बाद में जब एप्पल ने अपडेट्स को पुश करा दोनों फोन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं 80 हर्ट्ज पे स्टक हो गए। तो अभी आप देखेंगे iPhone 17 यहाँ पे iOS 26.2 पे ऑब्वियसली अपडेटेड है एंड मैं इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट मैं जैसे सेटिंग्स में यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 80 हर्ट्ज पे ही स्टक है। तो इस चीज में iPhone 17 में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। एंड सिमिलरली यूट्यूब में भी आप देखेंगे फास्ट स्क्रॉलिंग पे 80 हर्ट्ज पे हो जाता है जिस तरीके से पहले ये हो रहा था। एंड स्लो स्क्रॉलिंग पे यहाँ पे कुछ मूवमेंट के लिए 120 हर्ट्ज हो जाता है, बट फास्ट स्क्रॉलिंग पे 80 हर्ट्ज पे ही है। एंड सिमिलरली iPhone 17 Pro में भी कोई भी चेंज नहीं है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे फास्ट स्क्रॉलिंग पे ये भी 80 हर्ट्ज पे ही है। एंड सिमिलरली यूट्यूब में भी स्लो स्क्रॉलिंग पे कुछ मूवमेंट के लिए 120 हर्ट्ज जस्ट लाइक iPhone 17 एंड फास्ट स्क्रॉलिंग पे 80 हर्ट्ज पे यहाँ पे ये भी स्टक है। तो इस चीज में भी आप देखेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं है। एयर ड्रॉप का बग यहाँ पे फिक्स हो चुका है, एज आपको मैंने ऑलरेडी अपडेट वाली वीडियो में बताया था। जिस तरीके से iOS 26.1 में मेरे इस iPhone 17 Pro का एयर ड्रॉप काम नहीं कर रहा था, मैं इससे मैकबुक में कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, बट अभी यहाँ पे करेंटली वो चीज फिक्स हो गई है। एंड जो व्हाट्सएप का ग्लिच था वो भी यहाँ पे टोटली फिक्स हो चुका है। मीन्स यहाँ पे नॉर्मल वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल इस पे प्रेस करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था iOS 26.1 में, बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्ली एक बार में इस तरीके से कॉल लग रही है जैसे लगनी चाहिए। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर का घोस्टिंग इफेक्ट था, मतलब कंट्रोल सेंटर को बैक करने के बाद भी आधा एक सेकंड के लिए एक इंप्रेशन रह जा रहा था, तो वो चीज भी यहाँ पे टोटली फिक्स हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो सबसे पहले आपको मैं शो कर देता हूँ बैटरी हेल्थ को। इट इज 100%, साइकिल काउंट है 32। अब जैसा आपको मैंने बताया मैंने पुराने फोन्स में भी इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे उन फोन्स में भी बैटरी हेल्थ में सच कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। लाइक iPhone 11, iPhone 12, 13 वगैरह में भी मतलब फोन्स की बैटरी हेल्थ जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, बट बहुत सारे लोगों की फोन्स की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है। अब देखो ये वाली चीज एकदम ही नॉर्मल है, किसी भी अपडेट के बाद बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट होती है। अब पुराने वाले अपडेट में आपकी फोन्स की बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट नहीं हुई थी, सो वो अभी हो रही है, इसलिए आपको अभी वो थोड़ी ज्यादा ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है। एंड वहीं एक्चुअल बैटरी लाइफ की बात करें, सो मैंने इस फोन को कल 100% चार्ज करा था मंडे को, एंड मैंने इसे चार्जिंग से निकाला था 9:48 AM पे। एंड अभी आप देखेंगे 10:10 हो रहे हैं। मींस जब मैंने इस फोन को चार्जिंग से निकाला था उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स प्लस हो चुके हैं। एंड अभी भी यहाँ पे इसमें 57% बैटरी बची हुई है। अब आइडल ड्रेन की बात करें, सो रात में सोने से पहले मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करा था 10:51 पे, तब इसकी बैटरी 68% थी। एंड उस टाइम पे जो फोन का यूजेज है वो आप देख सकते हो, 4 आवर 43 मिनट का स्क्रीन एक्टिव टाइम। एंड सुबह उठने के बाद 7:39 AM पे आप देखेंगे बैटरी परसेंटेज है 64%। एंड इतना है जब मैं यहाँ पे फोन में वाईफाई एंड ब्लूटूथ प्रॉपर्ली सेटिंग्स में अंदर जाके ऑफ करके सोता हूँ। सो 8 घंटे में लगभग 4% का आइडियल बैटरी ड्रेन एंड 1% का बैटरी ड्रेन लगभग 2 घंटे में। एंड वही फोन को अपडेट करने के बाद जो बैटरी लाइफ है मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। लाइक फोन को कल चार्ज करने के बाद लगभग आप देख सकते हैं मंडे को जो उसका स्क्रीन एक्टिव टाइम है लगभग 5 घंटे शो कर रहा है। एंड अभी यहाँ पे आज फोन का स्क्रीन एक्टिव टाइम लगभग 41 मिनट। एंड इसमें भी फोन की बैटरी यहाँ पे 57% बची हुई है। तो इस हिसाब से ये आराम से 10 से लेके 11 घंटे का टोटल स्क्रीन एक्टिव टाइम दे देगा अगर मैं फोन को 0% तक ड्रेन करता हूँ। बट जो कि मैं करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं फोन को चार्जिंग पे 30 से लेकर 35% पे लगा देता हूँ लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ को सेव करने के लिए। एंड बाकी चार्जिंग सेटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कर रखा है 100% पे। एंड मैं अपने सभी फोन्स को 100% तक पूरा चार्ज करता हूँ हमेशा ही। एंड इसमें यहाँ पे जो अडेप्टिव पावर मोड है वो भी ऑन हो रखा है, तो ये भी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करता है अच्छी बैटरी लाइफ देने में। बट ये वाला फीचर आपको उन्हीं फोन्स में देखने को मिलता है जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, लाइक iPhone 16 एंड iPhone 17 सीरीज एंड इसी के साथ iPhone 15 Pro मॉडल्स। इनफैक्ट जब आप मेरे चैनल पे 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट देखेंगे iPhone 11 से लेके iPhone 17 तक का इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, सो आप देखेंगे एक्चुअल में सभी फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, स्पेशली कंपेयर्ड विद
iOS 26 के अर्ली वर्जन्स, बट फिर भी जो पुराने आईफोन्स हैं जस्ट लाइक आईफोन 11 से लेके आईफोन 13 तक, परफॉर्मेंस की तरह ही उसमें भी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी आपको नहीं दिखेगी। एंड स्पेशली iOS 18 के कंपैरिजन में आईफोन 11, आईफोन 12 या फिर आईफोन 13 तक आपको बैटरी लाइफ में एक डिप जरूर देखने को मिलेगा। एंड इन सभी बातों के बाद फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। सो आपके पास भले कोई भी आईफोन है, अगर आपने ऑलरेडी iOS 26 अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है, ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे iOS 26.1, सो इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने में कोई भी बुराई नहीं है, आपको डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ऐसे इंस्टॉल करने के बाद आपको iOS 26.1 के कंपैरिजन में हर चीज में इंप्रूवमेंट ही दिखेगी। इवन अगर आपके पास पुराना फोन भी है, आईफोन 13, आईफोन 14 या फिर आईफोन 12 वगैरह भी, तब भी आपको iOS 26.1 से इसमें अपडेट कर लेना चाहिए। बट वहीं अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने फोन्स में iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस केस में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने फोन से टोटली सेटिस्फाइड हो एंड स्पेशली आप अपने फोन की बैटरी लाइफ से एकदम ही सेटिस्फाइड हो, देन उस केस में जो थोड़े लेटेस्ट आईफोन्स हैं लाइक आईफोन 16, 15 या फिर आईफोन 14 भी, आप इनको डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। बट आईफोन 11, आईफोन 12 एंड इवन आईफोन 13 में भी आपको एक परफॉर्मेंस ड्रॉप एंड बैटरी लाइफ में इंपैक्ट जरूर से देखने को मिलेगा। सो अपडेट करने से पहले आपको मेंटली उस चीज के लिए तैयार रहना है। बाकी आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।